सबको जगा दिया बहन जी ने ताली बजवा बजवा के। अब तो किसी को नींद नहीं आएगी। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। बैठो, आप बैठो, थक गई होगी। टॉपिक है निर्विघ्न जीवन। बहुत साल के बाद ये टॉपिक हम आज चर्चा में ला रहे हैं। गीता बहन को देखा सामने, दीव की गीता बहन नाम ही है ना, मैं नाम भूलता हूँ जरा। प्रकृति की परीक्षाएं कितनी भयावह होती हैं, बहन जी से पूछो। जब इन्होंने हमें बताया कि 15 घंटे सारी रात तूफान, अनिश्चितता, उसमें भय होता है। चलो ज्ञानी आत्माएं न भी भयभीत हों, दुनिया में कितना भय पैदा हो जाता है। अनसर्टेनिटी, क्या होगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा, कोई प्लान तो नहीं होता, हमें पता तो नहीं ना कि 15 घंटे चलेगा, कब तक चलेगा। मैं सोच रहा था रास्ते में ऊपर से नीचे आते हुए, कितनी कितनी परीक्षाएं मनुष्य के सामने आ रही हैं आजकल। कभी बहुत साल पहले एक अव्यक्त मुरली चली थी जिसमें बाबा ने 8 तरह के पेपर आएंगे वो वर्णन किया था। अब मुझे सारे तो याद नहीं, पर याद करूंगा। अब उनसे भी ज्यादा आने लगे हैं, यानी एक ही पेपर के कई कई रूप। उन दिनों बाबा ने मानसिक रोगों की चर्चा भी की थी। अब वो तूफानी बनते जा रहे हैं। सबसे भयानक समस्या संसार के आगे मानसिक रोग, भय, अनचाहा भय, बिना कारण के भय, तमो प्रधान आत्माओं के विघन, भटकती आत्माओं के, ये बाबा ने सावधान किया हुआ था। प्रकृति के विघन, शरीर की बीमारियों के विघन, धन के विघन, संबंधों में संस्कारों के टकराव के विघन, ये भी आजकल उग्र रूप लेते जा रहे हैं, क्योंकि सबके हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। रात को नींद ना आना बहुत बड़ा विघन। आजकल इनके स्वरूप, गृहस्थ वाले बहुत बैठे हैं, सभी बच्चों की शादी कराई, फिर क्या होता है, मैं माताओं को हंसा करता हूं। जब माताएं आती हैं ना, कहती हैं बहू बहुत तंग कर रही है। मैंने कहा आप ही तो कहती थी बहू का मुंह देखूं, अब कहती हो इसका मुंह देखना नहीं चाहती। हिसाब किताब चुकते हो रहे। शादियों में बहुत समस्याएं आ गई हैं। टकराव, छोटी आयु में डिवोर्स, छोटी आयु, 1 साल शादी हुई है, अलग होने की संघर्ष चल रहा है। कई अनुभवी होंगे आप में से, आपके घरों में ये बातें हो रही हैं। बड़ी समस्या होती है, मानसिक रोग होते हैं। अब देखो आज की एक चीज, फोन आया, एक बहन सिविल सर्विस की परीक्षा दे रहे, जिनमें बड़े ऑफिसर बनते हैं ना, राजस्थान की। तो उसने मुझे कहा, मैं गृहस्थी हूं, 2 बच्चे हैं, देखो समस्या, पढ़ाई जो की थी, क्योंकि टफ पढ़ाई होती है सीनियर ऑफिसर्स, वो सब भूल गई है। मुझे लग रहा है मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी और मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। मैंने कहा बड़ा सुंदर प्रोग्राम बना लिया है तुमने तो, पहले ही प्रोग्राम बना लिया है, याद कुछ नहीं है,
क्लियर होगा नहीं, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। मैं कहा इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दो जरा। अब मैंने उसको थोड़ी विधि सिखाई। समस्याओं का कारण, अभी टॉपिक तो इतना बड़ा कि 4 क्लास हो सकती हैं, पर मैं ब्रीफ करता हूं। समस्या का कारण ज्यादा सोचने की आदत। युवक जो बैठे हैं, कन्याएं, कुमार, सोच लें अच्छी तरह। निगेटिव सोचने की आदत, पहले ही सोच लिया है क्लियर होगा नहीं, फिर मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। आगे बोला उसने कुछ, फिर मेरा पति मुझे छोड़ देगा। देखो कितना प्लान कर लिया था आगे तक का। कितना सोच रही है वो, छोटी आयु, 27-28 साल हो गई। हम अपने विचारों को ठीक करें। आ रही है पीछे आवाज? विचारों को ठीक करें। मैं समाधान के प्रोग्राम से एक चीज कहता आया हूं लोगों को, इस बात को संसार में कोई नहीं जानता, मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी जाती है प्रकृति में। यहां से बाहर होते ही तो प्रकृति है ना, हवा है, आकाश है, जल है, जल कण होते हैं अंतरिक्ष में, जल कण, जल सदा ही है, अग्नि तो है ही, सूरज है। ये प्रकृति में जाती है, ध्यान से सुन लेंगे सभी। और प्रकृति उन्हीं चीजों का निर्माण कर देती है जो हम बार बार सोच रहे हैं। इसको जीवन में अपना लें सभी, तो अनेक विघ्नों को हम संकल्प से ही ठीक कर सकते हैं। जो बहन जी मास्टर सर्वशक्तिवान की बात कह रही थी, ये सच है। नॉन बी के भी फोन करते हैं, डिप्रेशन हो रहा है, हम उन्हें इतना ही कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान 1 मिनट में बता देते हैं, लिखो, ठीक हो जाते हैं। ये कहां से सीखा मैंने? आपको पता होना चाहिए। अब बाबा के 4 महावाक्य सुन लें आप। ये सब मुरलियों में है, मैं कहीं कुछ पढ़ता नहीं हूं। कई लोग सोचते हैं शायद मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँगा, कुछ भी नहीं। बाबा की मुरलियों में भंडार है ज्ञान का। यदि हम उससे अप्लाई करें, अप्लाई करना माना लगाएं कार्यों में, अनुभव में लाएं, तो पहला महावाक्य लिख लेंगे आप, और कहीं ऐसी जगह लिख के रख देना जो आपकी दृष्टि जाती रहे कभी कभी। पहला, अब एक शब्द लिख लो, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, इतना लिख लो पहले। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं। नशा है ये एक, ये ज्ञानियों को ही हो सकता है, बाकी को तो नहीं। अब पहला नंबर, उनके सामने विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। इससे हमने सारे प्रयोग कराए। ब्राह्मणों में तो बहुत सफल हुए हैं प्रयोग, बहुत सफल। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है हमें ये स्वीकार कर लेना है कि बाबा के बनते ही उसने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, दे दी हैं। बाबा ने कभी कहा था, बच्चे कहते हैं बाबा सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति दो। बाबा कहते हैं दो नहीं, दे दी हैं। पक्का कर दो इसको। दूसरा महावाक्य नंबर 2,
वो बहुत पावरफुल चीज है। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। इससे बड़ी बात दुनिया में कुछ नहीं है। वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। है ना बहुत बड़ी चीज। हम परेशान हों, कुछ कुछ सोचें, हम संकल्प करें ना उस तरह के। तीसरी बात जिस पर बहुत प्रयोग हुए हैं, लाखों में पहुंचे होंगे, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। बहुत लोगों को इंटरव्यू में सफलता हुई, एग्जाम्स में सफलता हुई। बच्चे 12वीं क्लास करके कई एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस, क्या क्या नाम है आजकल, नीट, जीट और गेट और क्या क्या पता, नाम भी ऐसे वंडरफुल हैं। अभी चला रीट एग्जाम, बहुत ज़्यादा चला, राजस्थान में लाखों ने दिया, बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया सरकार ने। जिसको भी सफलता चाहिए, क्या अभ्यास करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, साथ में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वो शक्तियां इधर चली सफलता की ओर। ये रहस्य है, विघ्न है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। तो शक्तियां चली विघ्नों को विनाश करने के लिए। ये गति समझ लेनी है। पहला संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान, और जो दूसरा संकल्प करेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान से हमारी शक्तियां एक्टिव हो गई, जागृत। फिर अब ये हमें उनको दिशा देनी है कि वो क्या काम करें। अब दिशा देंगे संकल्प से, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब दो सुंदर बात सुन लें आप, जिनके कारण समाज में, परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत विघ्न आते हैं और जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अनेक विघ्नों का कारण काम वासना, अनेक विघ्नों का कारण क्रोध और अभिमान, सूक्ष्म विघ्न इम्प्योरिटी के कारण ज्यादा आते हैं। अब देखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लिख लेंगे, काम आएंगे आपको। विजयी रतन हूं, अब शक्तियां जागृत होकर चली विजय की ओर। काम जीत हूं, अब विजय होने लगी काम पर। परम पवित्र हूं, पवित्रता बढ़ेगी। ये तरीका है, सबको चाहिए। ये पवित्रता की स्थिति हम सबको तेजी से बढ़ानी है, काम को पूरी तरह जीतना है। सब सवेरे उठते ही अभ्यास करेंगे, उठते ही पहले 3 मिनट में, क्योंकि उस टाइम हमारा अंतर्मन जगा होता है। ये ध्यान देंगे, बाद में करने से कम फायदा होगा। ऐसे ही क्रोध के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। क्रोध मुक्त होंगे, शांति बढ़ेगी। ये तरीके हैं मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प को यूज करने के। चौथी तो बहुत बड़ी बात है, जो लंबा काल मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे, एक दिन आएगा, अब वो दिन नजदीक आते जाते हैं, जब सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। ये समय आ रहा है तेजी से, क्योंकि अगले दिन, अगले साल जहां संसार के लिए भयानक होंगे,
हम सबके लिए जय जयकार के होंगे, साक्षात्कार होने लगेंगे सब तरफ। तो अभी सभी मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। वरदान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तो हम सभी अपनी शक्तियों को पहचानें। हो क्या गया है ब्राह्मणों के साथ?
छोटी छोटी उलझनों में उलझने के कारण अपनी शक्तियां भूल गई हैं। चेक कर लें सभी। इसलिए संगम युग पर बुद्धिमान वही है। नोट कर लो लिखने वाले, जो अपने को कहीं भी उलझाए नहीं। कल्प का अंत है। अगर अब उलझ गए तो अगला कल्प उलझनों में बीत जाएगा। ठीक है, 2 युग उलझने नहीं हैं, पर नीचे चले जाएंगे ना। सभी विचार कर लें अच्छी तरह, हम कहीं उलझ कर तो नहीं रह गए हैं। परिवारों में मैं तो कभी कभी किसी किसी के भाग्य को देखता हूं। माताओं को बुरा तो नहीं लगता, मैं माताओं की चर्चा ज्यादा करता हूं। कई माताएं कहती हैं तुम तो माताओं के पीछे ही पड़े हुए हो। मैंने कहा भाई भगवान हमारे पीछे पड़ा है, सबके पीछे पड़ा है, तुम्हें संपूर्ण बनाना ही है मुझे। एक हंसी की बात सुना दो, 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं, अगर सवेरे उठते ही हम मुस्कुराने लगें, आएगा मुस्कुराना? तो पूरा कल्प मुस्कुराएंगे। तो मैं अपना बात बता रहा हूं, कल से हो रहा, आज भी हुआ नहीं, परसों से हुआ, 3रा दिन था। उठते ही बाबा की एक बात याद आई, पता नहीं कहां से आई थी मुझे परसों। बाबा कह रहे थे मुरली में साकार में, तुम मेरी कम सुनते हो, माया की बहुत सुनते हो। कितना प्यार इस महावाक्य में, एकदम दिल, मैं हंसने ही लगा। कहां से याद आ गया मुझे उठते ही, तुम मेरी कम सुनते हो। मैं कहते देखो भगवान भी अपने बच्चों के सामने कितना विनम्र हो गया। डांट भी सकता है, सुनते नहीं हो ठीक कर दूंगा तुम्हें, ये भी कह सकता है, पर ये नहीं कहता। बहुत प्यार। तो मैं माताओं को देखता हूं, किसी किसी को उसका एक लड़का बुरे संग में आ गया है। अभी चल रहा है आजकल बहुत। अब माता की स्थिति बिगड़ती जाती है, नींद खत्म कर ली है अपनी, परेशानियां बढ़ा ली हैं सोच सोच के। मैं बहुत समझाता हूं, उसको अगर सुधारना है और तुमने अपने को बिगाड़ लिया तो उसे सुधारोगी कैसे? बिगाड़ लिया ना स्थिति। अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाओ तो वो सुधर जाएगा। बस ये राज सबको याद रखना है। परिवारों में विघ्न बाधाएं बढ़ रही हैं। 2 धारणाएं, कलयुग का अंत आ गया ना, सतयुग नहीं है, द्वापुर भी नहीं है। अब से 100 साल पहले जो अच्छाइयां संसार में थी वो भी नहीं है। खेल पूरी तरह बिगड़ चुका है। हमें सब कुछ स्वीकार कर लेना है। नोट कर लो अच्छी तरह, केवल डायरी में नहीं, जीवन में इसको संभालो। मैंने भी संभालिया है। चाहे यज्ञ में कुछ हो, आपके सेंटर में कुछ हो, आपके परिवारों में कुछ हो, काम धंधों में हो, आर्थिक दृष्टि में हो, बीमारियों में हो, स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ हो रहा है उससे अच्छा नहीं हो सकता। एंड आ गया है। एंड में क्या हो रहा है? सभी को अपने हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। इसको कोई बदल नहीं सकेगा। यही विधि का प्लान है। हो सकता है एक आत्मा जिससे आपके
कड़े हिसाब किताब हों, वो आपका बच्चा बनकर आपके घर में आ गया है। माताएं सुनाती हैं बहुत बात। मुझे एक वंडरफुल बात परसों हुई। एक माता ने कहा उसकी कुछ समस्याएं थी पति के साथ। मैंने कहा क्षमा मांग लो। कहा मैंने भी बुरा बुरा बोला है उसको, मेरी वाणी भी थोड़ी खराब है, खुद ही बोला बेचारे ने। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम्हें अपनी कमजोरी का पता है, क्षमा मांग लो। कहा मांग लेती हूं रोज और इससे उसमें असर पड़ रहा है। मैंने कहा उसे क्षमा कर दो, उसने भी तो बोला है। अब देखो उसका उत्तर कि जैसे ही क्षमा करने की सोचती हूं दिल धड़कने लगता है। अब मैं समझ गया, इतना कष्ट दिया है पूर्व जन्मों में तुम्हें उसने कि तुम क्षमा करना ही नहीं चाहती उसे। सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। अब स्वमान का अभ्यास करो, मैं महान हूं, पूर्वज हूं, तब तुम्हारी ऊंचाई बढ़ेगी और क्षमा करोगी तब सुखी होगा जीवन। वो झुक गया है बेचारा। दोनों से गलती हुई, गलती बोल की तो होती है, कटु वचन बोल देते हैं एक दूसरे को, दिल घायल हो जाता है, वो भूलता नहीं है। तो देखो ये पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो स्वीकार करना, अभी स्वीकार कर लो। मैं हंसी की बात और छोटी बोल देता हूं, जैसा आपको पति मिला हो स्वीकार कर लो, जैसी पत्नी मिली हो स्वीकार कर लो, अभी कर लो। जैसे बच्चे मिले उन्हें भी स्वीकार कर लो, सब। जैसा शरीर मिला उसे भी स्वीकार कर लो। कई बहनें बहुत दुखी, मेरा कद छोटा है। अरे मैं तो हंसी किया करता हूं, एक भाई को कहो हाथ पकड़े, दूसरे को पैर और खींचो दोनों तरफ से तुम्हें, तो बड़ी हो जाओगी। अब उसने सारा जीवन का सुख, खुशी, शांति एक संकल्प से खत्म कर दी कि मेरा कद छोटा है। आएगा मजा जिंदगी में? छोटे कद कितने हैं? ऐसे लोग जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए और फर्स्ट क्लास फोटोग्राफर बन गए, इंटरनेशनल। जिनको एक टांग नहीं है, एवरेस्ट पे चढ़ गए। बुलंदियों पे जाने के लिए न तो लंबाई चाहिए न मोटाई, मोटे तो करेंगे नहीं खैर, पर लंबाई भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? विचारों की ऊंचाई, विचारों में शक्ति। कमजोर से कमजोर दिखने वाला व्यक्ति चमत्कार कर देता है, हम तो देखते आते हैं। और बहुत पावरफुल दिखने वाले लोग डर के भाग जाते हैं। हमारे यहाँ भालू बहुत हैं, घटनाएं होती रहती हैं, रोज होती हैं आजकल। एक कोई घास काट रही थी जंगल में, लड़की साथ में थी, छोटी 8 साल की होगी, खेल रही थी। भालू ने इस माता पे अटैक कर दिया। जोर से चढ़ जाता है ना भालू, तो एकदम यहाँ पंजे मार देता है, आंख भी निकाल देता है। ऐसे केस हुए यहाँ। लड़की ने देखा ये भालू, अब उसे क्या पता भालू खतरनाक होता है, वो कूद के भालू के ऊपर चढ़ गई और बाल पकड़ के खींच लिए। और भालू ने सोचा तो कोई मेरा बाप है, छोड़ के भाग गया। सच्ची घटना है। मनोबल की जरूरत है। अपने बल को इतना बढ़ा लो कि विघ्नों का बल कमजोर पड़ जाए। विघ्न बड़े होते नहीं हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, तो हमें विघ्न तूफान लगने लगते हैं। सोचने को ठीक कर ले, स्वीकार कर ले। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहनों की बात बता दूं और डोंट माइंड प्लीज। कईयों के बाल गिरने लगते हैं,
परेशान हो जाती हैं, मैं गंजी हो जाऊंगी भाई जी, विधि बताओ कैसे बाल न गिरे। मैंने कहा डॉक्टर क्या करेंगे, सारा ही मैं बता दूंगा तो डॉक्टरों का क्या होगा बेचारे, गिरते नहीं हैं। कई माताएं हैं बाल गिर गए मस्त रहते हैं, गिर गए, हमारे भी तो गिरे हुए, कितने भाइयों को है ही नहीं बेचारों को, हम परेशान होते हैं क्या। ये तो संकल्प की बात है, स्वीकार कर लो। महत्व हमारे गुणों का है, महत्व हमारे चरित्र का है, हमारे सुंदर विचारों का है, इन चीजों का नहीं। दूसरी धारणा जिससे विघ्न हमें विघ्न ही नहीं लगेंगे वो है सरल चित्त स्थिति, सहज भाव। मैंने तो 71 में सुना था बाबा की मुरली में, मुझे लगा बाबा ने मुझे ही सिखाने के लिए कहा था और मैंने सीख लिया था। 5 बातें कही, नोट कर लेंगे, बहुत काम आएंगी, अव्यक्त बाबा की हैं। यदि तुम सरल रहोगे, सहज, बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। कितनी बड़ी चीज है, सबको बीमारियां होती हैं, सहज होके निकल जाएंगी यदि तुम सरल होगे। अब पहली लाइन लिखने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, संस्कार भी सरल हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात, समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। सरलता विघ्नों को हल्का कर देगी। चौथी बात, योग भी सरल हो जाएगा। और 5वीं बात, संबंध जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी सहज हो जाएंगे। जो तोड़ फोड़ हो रही है आजकल वो नहीं होगी। 5 पे काम करेंगे सभी। मैं तो उसी साल काम किया था बहुत, इन पे अपने को पूरा सरल कर दिया, मजा आ गया जिंदगी में। सहज भाव, एक और चिंतन करेंगे। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करने हैं, और बहुत सारे विघ्न पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हो रहे हैं ना। कईयों को लगातार विघ्न आते हैं निश्चित रूप से, जैसे बेचारों को मार डालते हैं विघ्न। एक गया ही नहीं है, दूसरा शुरू, वो निकल ही नहीं रहा, तीसरा शुरू, भारी हो जाता। कोई भारी होगा इसमें। 2 बातें मैं कह रहा हूं, विघ्न आ रहे हैं। अब देखो हमारे साथ क्या क्या है, आप सबके साथ क्या क्या है। आपका परिवार है, पैसा भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, मान लो बीमारी आ रही हैं, और कौन है, स्वयं भगवान भी है। तो हंसते हंसते पार कर लो। वो भी दिन आएंगे जब इनमें से कोई नहीं होगा। बीमारी होंगी, दवाई नहीं होंगी, डॉक्टर होंगे, इंजेक्शन ही नहीं होंगे। जैसे अब हो गया था ना, कौन सा था, रेमडेसिविर, मिल ही नहीं रहा, लोग पानी का बना के लगा रहे हैं। कितनी ठगी होगी दुनिया में। अभी सबका साथ है, संगठन है, परिवार है, प्यार है, ऐसे में आराम से चुकतू हो जाएगा। एक बात ठीक है ना, इसलिए भारी नहीं होना है। बीमारी भी आ गई, क्योंकि बीमारियों के विघ्न भी भारी हैं थोड़े। मैं एक बहन का अनुभव सुना देता हूँ, टीचर छोटी, मुझे वो अनुभव सुनाने को मन करता है, 2-4 बार सुनाया है। 30 साल से कम की आयु होगी, कैंसर हो गया था, 2 साल पहले की बात है। ज्ञान सरोवर में आके रही, मेरे से मिली, मैंने उसे पक्का करा दिया, भूल जाओ कि मुझे कैंसर है, मुझे कुछ है ही नहीं। और उसने सचमुच पक्का कर लिया, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस रहती है ना उसको,
हाय मुझे कैंसर हो गया, अब क्या होगा, मेरा बाल भी झड़ जाएंगे। मैंने कहा बालों की चिंता ना करो, और सुंदर आ जाएंगे। मुझे पता था, उसको मैंने तैयार कर दिया। और जो सबसे बड़ी चीज रही और उसने सीख ली, मैंने उसे सिखा दिया इतनी खुश रहना कि लोगों को लगे ही नहीं कि ये बीमार है। और उसने किया ये। और एक सबकॉन्शियस माइंड का हम प्रयोग सिखाते हैं कि सोने से पहले 5 बार संकल्प करना, मेरा कैंसर ठीक हो गया है। उसने सब किए। पानी चार्ज करके पीना, वो बहुत ठीक हो गई। फिर आई 2 बार मिली मुझे, बिल्कुल ठीक हूं। तो हम सभी अब बहुत खुश रहने को अपनी नेचर बना लें। खुशी के सामने विघ्न, माया, समस्याएं सभी भाग जाते हैं। लेकिन खुश रहना सहज काम नहीं रह गया है। यह है सहज? बताओ। चुप हो गए सभी। किसी की खुशी के पीछे कोई चोर लगा है। किसी की खुशी को छीनने वाले कई परम मित्र आ गए हैं। तुम खुश रहते ही हो, देखती हूं कैसे रहोगी। रहने नहीं दूंगी तुम्हें खुश। लेकिन खुशी अपने हाथ में ले लो। कैसे रहेंगे खुश? एक होमवर्क करेंगे सभी। और वो होमवर्क है, बाबा की मुरलियों में खुशी और नशे की जो बातें आती हैं, नशा भी, उसको नोट किया करो रोज। अलग करो, वो अलग। एक छोटी डायरी बनाओ आप अपनी, बिल्कुल अलग। एक है मुरली लिखने की डायरी, एक छोटी डायरी अलग। उसमें वो बातें लिखो मोटे अक्षरों में, घिच-पिच नहीं कि ऐसा लिख दिया कि पढ़ने में ही ना आए अपने को भी। फिर कई लोग ऐसा लिखते हैं कि खुद को ही पढ़ा नहीं जाता कि पता नहीं क्या लिख दिया मैंने ये। ऐसा नहीं। छोटी डायरी मिलती है ना आजकल, वो तारों से जो बाइंडिंग होती हैं। एक एक पेज पे 2-3 पॉइंट लिखो बस, खुले खुले डिजाइन कर दो। अगर स्केच पेन से करो, मैंने किया है ये काम इसलिए मुझे भाता है बहुत। डायरी में एक एक पेज पर 2 पॉइंट, उसको डिजाइन कर दिया। देखने में मजा आए और वो सुंदर बातें बहुत। बाबा की एक मुरली में बहुत अच्छी बात आई, याद आ गई मुझे, मैंने रिकॉर्ड की है जो अभी 1-2 दिन पहले, साकार मुरली। मैं तुम्हें पूरा जीवन साथ देता हूं। एकदम मेरे दिल को छू गई। संगम युग पर पूरा जीवन तुम्हें साथ देता हूं। कितनी अच्छी बात है। भगवान साथ दे रहा है। क्या करेंगे हम? एक स्मृति रखेंगे। इसकी विधि कई लोगों को समझ में नहीं आती। साथ दे रहा, पता नहीं कैसे दे रहा है। बाबा मेरे साथ है, बस ये स्मृति उसके साथ का अनुभव कराती रहेगी। छोटी सी बात है। बाबा ने कभी साकार मुरली में ही ये भी कहा, यदि तुम्हें याद रहे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी। ये सब बातें नोट किया करें, काम आएंगी समय पर। हल्के होना है, स्वीकार करना है। अब किसी को बहुत विघ्न आने लगे, बाबा ने बहुत पहले एक बात कही थी, वो भी रिपीट कर देता हूं, आती नहीं है मुरलियों में। विघ्नों और समस्याओं के समय बाबा सवेरे उसका समाधान टच करते हैं। नहीं, पहले कहा था जब विघ्न समस्याएं होती हैं तब भी उसका समाधान टच करते हैं, पर उस समय बुद्धि उलझी होती है तो कैच नहीं कर पाते, तो अगले दिन फिर सवेरे टच करते हैं। अगर योग में बैठेंगे
समाधान आ जाएगा। पूछते न रहें बाबा से, विधि ये समझ लें, पूछते न रहें, शांत होकर बैठ जाएं, आपे ही बुद्धि में आ जाएगा। अब अगर बहुत विघ्न आ रहे हों, 2 विधि करेंगे। 21 दिन का एक नियम बना दें कि रोज सवेरे उठकर पावरफुल योग 1 घंटा करना है। 21 दिन का नियम। इसी के साथ दूसरी विधि अपना लेंगे। शाम का समय चुन लेंगे, शाम को अच्छा योग लगता है अधिकतर का, या सवेरे 6 बजे का समय चुन लेंगे। 1 घंटा योग करेंगे, 2 स्वमान लेकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। सब कर सकते हैं इसको, तो आपके जीवन के अनेक विघ्न नष्ट होंगे, नए विघ्न आएंगे नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, 3 बार याद किया, फिर 1 घंटा योग। योग आप कैसे भी करो, कमेंट्री से करो, आपका बिना कमेंट्री अच्छा योग लगता हो वैसे कर लो, सर्वशक्तिवान की किरणें आ रही हैं ये कर लो, रुधियान कर लो, विघ्नों की रुधियान नहीं। शुक्रिया बाबा को, बाबा को इतना शुक्रिया कर दें। शुक्रिया का क्या असर होता है कि वो बहुत प्रसन्न होकर हमें विघ्नों से मुक्त कर दे। उसके हाथ में बहुत कुछ है। बाबा कभी कभी कह देते हैं चुपचाप चुपचाप, मेरे हाथ में सब कुछ है, लेकिन खुलेआम नहीं कहते, नहीं तो सब भाग आएंगे कि बाबा ये कर दो वो कर दो। लेकिन बाबा ने इशारे में कह दिया है, बाप के हाथ में ही सब कुछ है। एक बात तो आप सबने सुनी है, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं गरीबों को साहूकार बनाऊंगा, इन साहूकारों को गरीब बना दूंगा। उस दिन बाबा बड़े नशे में थे। शिव बाबा को भी तो नशा होता है ना कभी कभी। और ये मुरली चली थी मुंबई में। कहानी सुना देता हूँ। मछली मारने वाले पकड़ने वाले ज्ञान में आए थे, साकार में थे बाबा, बॉम्बे गए हुए थे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा हमारा काम तो ये है गंदा, हम तो पाप ही करते हैं, हमारा क्या होगा? नेचुरल क्वेश्चन है ना। बाबा ने पहले तो कहा, बच्चे ये तुम्हारा पाप नहीं है, ये तुम्हारा धंधा है। और फिर गरीब थे तो गरीबों के सामने ये बात कही थी, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं गरीबों को साहूकार बनाऊंगा, साहूकारों को गरीब बना दूंगा। अभी मुरली में एक लाइन और आई थी, ध्यान से सुना करेंगे मुरली में। अभी है गरीबों का पाठ, साहूकार अंत में आएंगे। क्यों गरीबों का पाठ है अभी? बीच में तो सब तरह के लोग आ गए, कुछ साहूकार भी आए, मीडियम भी आ गए, क्योंकि उनका भाग्य ज्यादा बनवाना है बाबा को, उनका धन भी, उनके धन का महत्व है भगवान के पास। जब बहुत साहूकार आएंगे क्या होगा? बहनों के सेंटर नोटों से भर जाएंगे, सोना भी बहुत आएगा। बहनों को प्यार होता है ना सोने से, बहुत आएगा। लेकिन करेंगे क्या? अब आपके पास 10 अरब रुपए आ जाएं, आपको तो चिंता ही हो जाएगी, अब इन्हें संभाले कैसे, योग वोग सब खत्म, चोर ना आ जाएं। इसलिए अंत में आएंगे, उनका यूज भी नहीं होगा, ज्यादा सफल भी नहीं होगा, तो भाग्य भी छोटा हो जाएगा। तीसरी विधि भी बता देता हूं विघ्नों को नष्ट करने की, ये भी बहुतों से कराई है और बहुत सुंदर रिजल्ट हैं। सवेरे 4 बजे बाबा को 21 दिन भोग लगा देना। एक चीज बना दो कोई मीठा,
बाकी फ्रूट रख दो, ड्राई फ्रूट रख लो और बाबा को भोग लगाओ सवेरे सवेरे। परिणाम देखना। और जो ऐसा अपने घरों में नहीं कर सकते, वो 21 गुरुवार सेंटर में, आप कहेंगे इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, जितना भी दे सको, 100 रुपए 50 रुपए, इतना तो दे सकता है ना हर व्यक्ति। सेंटर में दे दो कि हमारे नाम से भी बाबा को ये लगा देना। बहुत गुड अनुभव आपके पास आएंगे। तो हम सभी, चाहे शरीर के विघ्न आ जाएं, परिवारों में विघ्न आ जाएं, शादियां जो आपके बच्चों की हुई हैं उनके विघ्न आ जाएं, प्रकृति के बहुत विघ्न आने वाले हैं, भयानक आएंगे। ऐसा लगेगा कि प्रकृति सब कुछ नष्ट कर डालेगी, कुछ बचेगा ही नहीं दुनिया में। ऐसे विघ्न भी आएंगे। भूकंप इतने ज्यादा होंगे, किसी की समझ में नहीं आएगा, सरकारें समझ ही नहीं पाएंगी करें क्या। पर वो कल्याणकारी बहुत होंगे। क्यों क्यों? टीचर बहनें बताएंगी। कल्याणकारी। जयश्री बहन, आप जानती हो अहमदाबाद की जमीन के नीचे बहुत सारा धनमाल है। वो कैसे ऊपर आएगा? कैसे ऊपर आएगा? वो खोद के थोड़ा ही निकालेंगे। उनके ऊपर तो सांप बैठे रहते हैं, बलि चाहते हैं, निकाल ही नहीं सकता कोई। गुजरात में ये कहानी हुई, मुझे कहीं से पता चल जाता है। 5 मठ के सोने के घर से निकल गए अंदर कमरे में। कैसे निकल गए, वो ऊपर आ गए, ये कोई नहीं समझ सकता। माता जी ने देखा, वो है क्या कहते हैं, मंगलसूत्र, फटाफट पहन लिया। वाह, यहां इतना बड़ा छेद हो गया पहनते ही, फट से उसने फेंक दिया, ये क्या है। तो ये चीजें तो बलि चाहती हैं। तो भूकंप होंगे और सारा माल आपका ही है ना, वो औरों के पास नहीं जा सकता। देवताओं का है, और जो देवता बनने वाले उन्हें ही मिलेगा। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सभी अपने को पावरफुल बनाएंगे, विघ्नों को विघ्न समझेंगे नहीं। खेल है, चुनौती है। प्रश्न इस चीज का नहीं कि किसी के पास विघ्न और पेपर कितने आ रहे हैं, महत्व इस चीज का है कि हमने उनमें नंबर कितने लिए हैं। विघ्न हमारी स्थिति को पावरफुल बनाने वाले भी हो सकते हैं और डाउन करने वाले भी। विघ्न हमारे विवेक को नष्ट भी कर सकते हैं और विवेक को जगा भी सकते हैं। सभी सोचना। तो निर्विघ्न जीवन बना। एक बात और कहनी है, 1 मिनट का गीत बज रहा, शांत हो जाएं सभी। सवेरे उठते ही 3 संकल्प तो रोज करेंगे। ये अव्यक्त बाबा ने कभी कहा था, तब मैं संकल्पों की बात ज्यादा नहीं जानता था, पर मैंने शुरू कर दिया क्योंकि बाबा ने कहा है। उठते ही मैं विजयी रतन हूं, निर्विघ्न हूं, सफलता मूर्त हूं। सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी तीनों चीजें। और सभी भाई बहने जो गृहस्थ में रहते हैं, और संकल्प सुन लें, आपने सुने हुए हैं वो सब। जो नहीं करते करने लगना। मेरे जैसा भाग्यवान, बोलो जरा, मेरे जैसा भाग्यवान। बिल्कुल खुले मन से कर देना, हाथ ऊपर करके कर देना, भाग्य खुल। वाह, रोज करना 3-3 5-5 बार। और क्यों हूं भाग्यवान? क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। मैं बहुत सुखी हूं।
निर्विघ्न हो, सफलता मूर्त हो। रोज करेंगे तो अनेक विघ्न आपके द्वार पर नहीं आएंगे। जो भटकती आत्माओं के विघ्न चल रहे हैं, दो बातें सुना देता हूं। आपके घर पर बाबा का झंडा लहराता रहे, आत्माएं घुसेंगी नहीं घर में, झंडा फटा हुआ ना हो। हवा से फट जाता है ना, बदल देंगे, बहनें कराएंगी। घरों पर अगर झंडा लहरा रहा है, भटकती आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगी। और दूसरी बात, जो आपके घर का मेन गेट है, टीचर बहने ध्यान से सुन लें, उसके बाहर की तरफ बाबा की बड़ी लाइट जला देना, उससे भी आत्माएं नहीं आती। ये किसने मुझे बताया? आत्माओं ने। किसी के तन में प्रवेश किया, सेंटरों में हुआ ये, और कहा आपके घर सेंटर के ऊपर जो झंडा लहरा रहा है ना, मुझे तो किसी ने भेजा था इसे मारने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। झंडा कोई कपड़ा नहीं है, बाबा के वाइब्रेशंस हैं इसमें। तो सभी निर्विघ्न बने, मोस्ट पावरफुल बने और जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। ओम शांति।